हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोम टेक्निकल। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार से वीडियो को एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका काइनमास्टर एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद से आप लोगों को इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और 16.9 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को अपने बैकग्राउंड वाले आइकन में आ जाना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से आप लोगों को ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक बैकग्राउंड का साइज कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। फिर स्टार्टिंग में आने के बाद से आप लोगों को सही वाले आइकन पे आ जाना है और फिर हम लोग यहाँ पे अपना कोई एक अच्छा सा इमेज लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग लेयर वाला आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने कुछ इस प्रकार से इमेज को कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इमेज आ चुका है। और आप लोग भी अपने इमेज का यूज कीजिएगा तो आपके इमेज का बैकग्राउंड बिल्कुल ही रिमूव होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने इमेज का साइज कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं। और फिर स्टार्टिंग में आने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को अपने इमेज का साइज कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद से आप लोगों को इस इमेज को यहाँ पे इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। और फिर आप लोगों को हल्का सा कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को ब्लेंडिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑपेसिटी कम कर देना है इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम 58 ऑपेसिटी रख चुके हैं। और उसके बाद से हम लोग सही वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। फिर से अपने इमेज पे इस प्रकार से टच करेंगे और कोने में 3 डॉट का एक आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके हम लोग इस इमेज का डुप्लीकेट कर लेंगे इस प्रकार से। और फिर यहाँ से एक इमेज को लाकर साइड में कर देना है इस प्रकार से। और फिर हल्का सा नीचे की तरफ जाना है, ब्लेंडिंग वाले आइकन पे आना है और इस इमेज का ऑपेसिटी आप लोगों को पूरा फुल कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज का ऑपेसिटी कम रखना है और एक इमेज की ऑपेसिटी ज़्यादा रखना है। तो चलिए इतना हो जाने के बाद से आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को एक पीएनजी सेट करना है। तो चलिए उसके लिए हम लोग लेयर वाले आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से हम लोग अपने कुछ इस प्रकार के पीएनजी को सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर अपने पीएनजी के साइज कुछ इस प्रकार से पूरा फुल कर लेंगे। और फिर से आप लोगों को अपने पीएनजी को हल्का सा अपने फिंगर के साथ से इस प्रकार से जूम करना है। और जूम करने के बाद से आप लोगों को फर्स्ट वाले पीएनजी के नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से लगाना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे का पोर्शन दिखना नहीं चाहिए। और चलिए यहाँ पे हम लोग अपने इमेज का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ इस प्रकार से कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। यदि आप लोगों का इमेज हल्का सा छोटा पड़ रहा है तो चलिए यहाँ पे इसको और जूम कर देते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से ताकि दिखने में और अच्छा लगेगा। तो चलिए जितना हो जाने के बाद से हम लोग सही वाले आइकन पे टच कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग कुछ कलरफुल पीएनजी लगाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग लेयर वाले आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से हम लोग अपने कुछ इस प्रकार के कलरफुल पीएनजी को सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से इस पीएनजी का भी साइज हम लोग कुछ इस प्रकार से पहले बढ़ा लेंगे। और फिर आप लोगों को इस पीएनजी को थोड़ा इस प्रकार से रोटेट करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से रोटेट कर लेना है आप लोगों को। और रोटेट करने के बाद से हल्का से इस प्रकार से जूम करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। और फिर से इस पीएनजी को आप लोगों को इस कोने में इस प्रकार से सेटअप कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक पीएनजी सेटअप हो जाता है। इस पीएनजी का डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 3 डॉट वाले आइकन पे टच करके यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। फिर से आप लोगों को यहाँ पे एक पीएनजी को साइड में लाना है अपने फिंगर की सहायता से और इसको भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है। चलिए यहाँ पे इस पीएनजी की साइज हम लोग कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेते हैं पहले। और फिर आप लोगों को क्या करना है कि अब अच्छी प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार से रोटेट करना है। तो फाइनली के जितना रोटेट हो जाने के बाद से आप लोगों को इस प्रकार से जूम करना है और लाकर यहाँ पे इसको सेट करना है। तो चलिए इसको और हल्का सा हम लोग रोटेट करते कुछ इस प्रकार से ताकि हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर पाएँ अच्छे प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे इतना एडजस्ट हो चुका है और इस पीएनजी का कलर हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को नीचे की तरफ जाना है, एडजस्टमेंट वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर आप लोगों को पूरा नीचे की तरफ जाना है, ह्यू वाले आइकन पे आ जाना है और यहाँ से आप लोगों को अपना मनपसंद कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनली ब्लू कलर ले चुका है और उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। चलिए अब हम लोग अपने सेकेंड इमेज पे कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे जो हम लोगों का सेकेंड इमेज है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड इमेज पे क्लिक कर लिए हैं और यहाँ से इस इमेज का साइज हम लोग छोटा करेंगे
और लाकर यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोने में 3 डॉट वाले आइकन पे पहले टच करके इसको हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रिंग टू फ्रंट वाले आइकन पे क्लिक कर लिए हैं और फिर यहाँ पे आप लोगों को अपने इमेज को अच्छी प्रकार से यहाँ पे सेटअप कर देना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम इतना सेटअप कर लिए हैं और उसके बाद से हम लोग सही वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग कुछ और PNG को सेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर से लेयर वाले आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से हम लोग अपने कुछ इस प्रकार के PNG को कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से इस PNG के भी साइज हम लोग कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेंगे और फिर आप लोगों को यहाँ पे एक रोटेट का आइकन मिल जाएगा, इस पर टच करना है और टच करने के बाद से आप लोगों को इस मिरर वाले आइकन को यूज करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला मिरर है, तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से अपने इमेज का डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो चलिए यहाँ पे चेंज करने के बाद से सही वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर से अपने PNG पे टच करके हल्का सा यहाँ पर लाकर आप लोगों को सेट कर देना है इस प्रकार से। यदि आप लोगों का साइज छोटा लग रहा हो तो यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से बड़ा भी कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को आसानी से यहाँ पे कोने में सेट कर देना है और फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए इतना सेटअप हो जाने के बाद से एक PNG और लगाते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग फिर से लेयर वाले आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से हम लोग कुछ एक और PNG को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद से हम लोग इस PNG के भी साइज हम लोग कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेंगे और फिर आप लोगों को क्या करना है कि इस फूल को यहाँ पे अच्छी प्रकार से सेटअप कर देना है और इतना सेटअप हो जाने के बाद से इस फूल का एक डुप्लीकेट कर लेना है। तो चलिए उसके लिए हम लोग 3 डॉट वाले आइकन पे टच करेंगे, यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर देंगे और फिर आप लोगों को हल्का सा नीचे की तरफ जाना है, एडजस्टमेंट वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हल्का सा नीचे की तरफ जाएंगे इस प्रकार से, ह्यू वाले आइकन पे टच करके यहाँ से आप लोगों को कोई एक अच्छा सा कलर को चूज कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको ब्लू रख लेते हैं कुछ इस प्रकार से और फिर सही वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और फिर आप लोगों को यहाँ पे अपने दूसरे फूल को सेट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले फूल को सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और फिर आप लोगों को ओवर ऑल एनिमेशन वाले आइकन पे क्लिक करना है इस प्रकार से और यहाँ पे आप लोगों को अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार से एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ पे हमने ब्लिंक स्लो वाला एनिमेशन दे दिया है और उसके बाद हम लोग सही वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक टेम्पलेट वीडियो यूज करना है। तो चलिए उसके लिए हम लोग लेयर वाले आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम लोगों का कुछ इस प्रकार से टेम्पलेट वीडियो है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोगों को अपना फिंगर की सहायता से इस टेम्पलेट वीडियो को कुछ इस प्रकार से जूम कर देना है और इसको हल्का सा नीचे की तरफ इस प्रकार से मूव कर देना है। फिर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है, ब्लेंडिंग वाले आइकन पे क्लिक करके इसको आप लोगों को यहाँ से स्क्रीन कर लेना है इस प्रकार से। फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर से आप लोगों को इसी टेम्पलेट वीडियो पे टच करना है और यहाँ से आप लोगों को नीचे की तरफ जाने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को एक एडजस्टमेंट वाला आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ जाने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को एक ह्यू का कलर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को अपने हिसाब से जो कलर आप लोगों को अच्छा लगे उस कलर को यहाँ पे सेट कर लेना है। तो चलिए हम लोग कुछ इस प्रकार वाले कलर को सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद से आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो फाइनली गाइस जितना सेटअप हो जाने के बाद से यहाँ पे हम लोग एक लास्ट PNG को सेट करेंगे। तो चलिए उसको हम लोग सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को फिर से लेयर वाले आइकन पे टच करना होगा, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोगों का PNG कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए इस PNG को हम लोग कुछ इस प्रकार से सेट कर लेते हैं और इस PNG के भी साइज हम लोग कुछ इस प्रकार से पूरा फुल करेंगे और फिर यहाँ पे आप लोगों को अपने फिंगर की सहायता से इस PNG को इस प्रकार से जूम कर लेना है और जूम करने के बाद से आप लोगों को कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ कर देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे और फिर आप लोगों को सही वाले आइकन पे टच कर देना है। और इतना गाइज हो जाने के बाद से आप लोगों को यहाँ पे एक लिरिक्स वीडियो लगा लेना है कि लिरिक्स स्टेटस वीडियो। तो चलिए उसके लिए हम लोग लेयर वाले आइकन पे टच करेंगे, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम लोगों का कुछ इस प्रकार से लिरिक्स स्टेटस वीडियो है। तो चलिए उसको हम लोग इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं और फिर आप लोगों को हल्का सा कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जाना है, ब्लेंडिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से ओवरले वाले आइकन पे क्लिक नहीं करना है। इस बार हम लोग क्लिक करेंगे स्क्रीन वाले आइकन पे इस प्रकार से। जैसे आप लोग स्क्रीन वाले आइकन पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपका सॉन्ग सेट हो जाएगा और फिर हम लोग सही वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। फिर से अपने इसी लिरिक्स स्टेटस वीडियो पे टच करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को देखना है कहाँ पे ये डिज़ाइन सही लगेगा। आप लोग अपने हिसाब से इस डिज़ाइन को सेट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं
और इसका साइज़ भी हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इतना सेटअप हो जाने के बाद आप लोगों को सही वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो फाइनली गाइस जितना सेटअप हो जाने के बाद से यहाँ पे आपका वीडियो बन के तैयार हो जाता है। तो क्यों नहीं आप लोगों को इस स्टेटस वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा दिया जाए। आई होप कि गाइज आप लोगों को कुछ इस प्रकार से स्टेटस वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को इस प्रकार से स्टेटस वीडियो एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।